गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने सीएसआर मॉडल स्टार्ट किया है। सीएसआर मॉडल्स में हमने सबसे पहले जो मॉडल किया वो कैरल मॉडल किया, विच इज़ बेस्ड ऑन द फोर पिलर्स और पिरामिड, है ना, विच कंस्टिट्यूट फोर एलिमेंट्स। देन उसके बाद हमने क्लासिकल मॉडल किया, विच वॉज गिवन बाय मिल्टन फ्राइडमैन. Then we have the stakeholder model. The stakeholders मॉडल. स्टेक होल्डर मॉडल्स ये थर्ड मॉडल है, अकॉर्डिंग टू विच कि कंपनीज जो हैं, कंपनीज को स्टेक होल्डर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. स्टेक होल्डर्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल. सो इंटरनल स्टेक होल्डर्स क्या हैं, जो लाइक एम्प्लॉयज़ हैं, ऑनर हैं, वर्कर्स हैं. और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हमारे कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पास कम्युनिटी है, गवर्नमेंट है ना, सप्लायर्स हैं. सो बोलता है कि किसी भी कंपनी को अगर अपना जो एक्टिविटीज सीएसआर एक्टिविटीज करनी है तो वो स्टेक होल्डर्स के ऊपर करनी है ना, नॉट ओनली कि शेयर होल्डर्स के ऊपर ही सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है ना, कि शेयर होल्डर्स प्रॉफिट बनाना ही सारा काम नहीं है, बट हमें क्या है, अपने जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर भी फोकस करना है. तो कोई भी कंपनी जो है ओनली मतलब इंटरनल जो लोग हैं उन्हीं के बेस पे नहीं चलती है. होता है जो कंपनी जो है ड्राइव होती है वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर लाइक कम्युनिटी गवर्नमेंट इनके साथ ज़्यादा चलती है. सो तो इस मॉडल ने एक न्यू थिंकिंग दे दी, एकदम से चेंज थिंकिंग दे दी कि भाई कम्युनिटी पे कॉन्सेंट्रेट करो तो डेफिनेटली क्या है, क्या बोलते हैं, आपका जो है प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा. तो वही एक्टिविटीज जो है उसने सीएसआर मॉडल में इंक्लूड कर दी. सो बेसिकली ये मॉडल ही इसलिए डिजाइन हुआ था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी केयर, आपकी ड्यूटी बनती है कि स्टेक होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाए, स्टेक होल्डर के बारे में सोचा जाए, तभी कंपनी जो है वो अच्छा सीएसआर कर सकती है. लाइक कॉर्पोरेट की यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टेक होल्डर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे. बट अगेन क्रिटिसिज्म तो था ही. तो क्रिटिसिज्म में ये बोला गया है कि ये बोलता है, ये मॉडल अगर इम्प्लाई करते हैं कि स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखा जाता है, तो स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखने की वजह से ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी किसी बिजनेस को, ये जरूरी नहीं है. सो एक्स बैंस ने तो यहाँ तक नेगेटिव कॉरिलेशन बता दिया इसके बीच में स्टॉक वैल्यू, परफॉर्मेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई इनकी परफॉर्मेंस है ना और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नेगेटिव कॉरिलेशंस हैं, है ना, कोई भी लेना देना नहीं है. तो उसका मतलब उसने बोल दिया कि टोटली स्टेक होल्डर्स के ऊपर काम करो तो वही सीएसआर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है. देन उसने जो बोला है कि भाई वैसे तो कई रिसर्चर ने तो यहाँ तक बोला कि स्टेक होल्डर्स पे अगर काम करते हैं तो जरूरी उसका कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं भी पड़ता है बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशंस पे, है ना. सो उसकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ये सिर्फ कम्युनिटी को हम देखेंगे तो उसी के ऊपर बेस्ड होगी, तो ऐसा जरूरी भी नहीं है. बहुत अदर फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी. सेकेंडली उसने ये बोल दिया कि स्टेक होल्डर को ही बेस लाइन बना के कोई डिसीजन लेना, है ना. सो बोलता स्टैंडर्डाइज डिसीजन आ जाए वो किसी कंपनी के लिए, या प्रॉपर वे से कोई डिसीजन बन के आ जाए, ये जरूरी नहीं है. तो दिस इज द बेसिकली सॉरी so this is the basically the model of stakeholder model of CSR. सो सीएसआर का स्टेक होल्डर मॉडल बेसिकली डिपेंड ही क्या कर रहा था कि स्टेक होल्डर जो कम्युनिटी वगैरह उसी के अराउंड घूम रहे हैं कि ये बिजनेस चलाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है. देन अदर व्यूज आए, उसके बाद हमारे पास ट्रस्ट व्यूज आया या अदर व्यूज जो थे इसको लेके, मॉडल्स को लेकर. तो इसमें से सबसे पहले था मॉडर्न व्यू. मॉडर्न व्यू में क्या बोला गया है कि हर कंपनीज को, मॉडर्न व्यू में बोला गया था कि हर कंपनीज को कहीं ना कहीं
जो है सोशल एक्टिविटीज़ करनी ही पड़ती है, स्टेक होल्डर ही सही, स्टेक होल्डर को ध्यान में रखते हुए, है ना, उनकी भी उनको ध्यान में रखते हुए आपको जो है सॉरी, स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये एक्टिविटीज़ बिजनेस को कुछ अमाउंट जो है वो खर्चना ही पड़ता है सोसाइटी की एक्टिविटी के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। देन उसके बाद फिलेंथ्रोपिक व्यू आया। फिलेंथ्रोपिक व्यू में फिलोसफी होता है परोपकार करना, है ना, परोपकार। सो उसने बोला कि जो कोई भी कंपनीज हैं, है ना, वो जो हैं वो क्या करें फिलैंथ्रोपिक व्यू के अकॉर्डिंग कि वो सीएसआर एक्टिविटीज़ करें, मगर वो तभी तक करें जब उनको कॉस्ट टू कॉस्ट पड़ रही है। अगर वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को हार्म करती हैं तो वो एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कॉस्ट ही होनी चाहिए उसकी, है ना, उसके ऊपर जो है जो लगना है पैसा, जो सीएसआर एक्टिविटीज़ के लिए आपने डिसाइड किया है वही हो, एंड ऐसा ना हो कि उसकी वजह से लॉस होना शुरू हो जाए बिजनेस को। तो ये फिलैंथ्रोपिक व्यू था सीएसआर मॉडल का। सो अभी तक आपने जो भी मॉडल्स किए उसमें सबसे पहले कैरोल मॉडल किया, जो कि बेस्ड था कैरोल मॉडल फोर, उसमें एक पिरामिड था, ना फोर उसमें एलिमेंट्स थे, दैट इज इकोनॉमिकल एलिमेंट, देन लीगल एलिमेंट, देन एथिक एलिमेंट्स था, देन फिलैंथ्रोपिक एलिमेंट था। सो वो था बेस्ड इन 4 एलिमेंट्स पे। देन आपने क्लासिकल व्यू किया, क्लासिकल व्यूज में आपने अदर पर्सपेक्टिव देखा कि अदर पर्सपेक्टिव में कि भाई जो भी है वैल्यू चेन जो डिपेंड करती है भाई सोसाइटी के लिए जो हम टैक्स देते हैं वही सब कुछ सीएसआर एक्टिविटी है, उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। देन स्टेक होल्डर मॉडल्स में आपने स्टडी किया कि स्टेक होल्डर पे हमें एक्सपेंस करोगे तो वो उनको भी ध्यान में रख के ही कोई डिसीजन लो बिजनेस के, तभी अब प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, तो वही सीएसआर एक्टिविटीज भी कहलाएगी। तो वो व्यूज था, उसका भी क्रिटिसाइज हुआ। देन मॉडर्न व्यू आया एंड देन फिलैंथ्रोपिक व्यू आया। सो दीज आर द मॉडल्स ऑफ आपके सीएसआर मॉडल में इतना ही है ना। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्दी मिलेंगे, तब तक थैंक यू।